बुलेटिन का आगाज करेंगे लाहौर के इलाके हरबंसपुरा की मोहम्मद दीन कॉलोनी में 3 मंजिला मकान की छत गिर गई। मलबे तले 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मजीद 8 अफराद मलबे तले दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे ख्वाजा रमजान मजीद थे। मैं इस वक्त लाहौर के इलाका भगवानपुरा में मौजूद हूँ और यहाँ पर 3 मंजिला टीआर गार्डर से बनी छत जो है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसके मलबे तले दबकर तकरीबन जो है 18 अफराद मलबे तले दबे और रेस्क्यू ने बर वक्त ऑपरेशन करते हुए 8 से 9 अफराद जो हैं वो मलबे तले दबे हुए हैं और इस हवाले से रेस्क्यू की जानब से ऑपरेशन जारी है। उस टीआर गार्डर के बनी हुई छत पर जो मट्टी डाली गई और मट्टी का जो वज़न छत बर्दाश्त ना कर सकी, जिसकी बायस जो है वो छत ज़मीन बोस होगी। ताहम ये 3 फ्लोर थे, 3 मंजिला घर था और 3 मुख्तलिफ फैमिली यहाँ पर रिहाइश पजीर थी और 10 अफराद को जो है वो निकाल लिया गया है और उसके बाद रेस्क्यू की जानब से उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई है। इसके साथ बाकी जो अफराद हैं वो अभी मलबे तले दबे हुए हैं। रेस्क्यू की जानब से कहा जा रहा है कि ये ऑपरेशन जो है वो इंतहाई मुश्किल है, कि उन्हें कि तंग गलियाँ हैं, छोटी गलियाँ हैं और ये यहाँ पर बिल्कुल जो साथ घर हैं, 1 से 4 इंची की जो दीवारें हैं वो बनी हुई हैं, जिसके बायस जो है वो रेस्क्यू को इस ऑपरेशन करने में इंतहाई दुश्वारी हो रही है। तो हम रेस्क्यू हुकाम का ये कहना है कि अभी चंद घंटे और दरकार हैं इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने के लिए। जी, फैसलाबाद से खबर आपको देंगे। तलियांवाला में बारिश के बायस घर की छत गिर गई है। मलबे तले दबकर 2 कमसिन भाई जाँ बहक जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। कमर जमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, उनसे मजीद अपडेट्स लेंगे। कमर, आगाह कीजिएगा अफसोसनाक हादसे से मुतालिक। जी बिल्कुल खालिद, ये जंग रोड और राजबार रोड के दरमियान ये गांव वाक़ है तलियांवाला, जहां पर जो मोहम्मद अदरीस है 50 साल, उसके घर की छत जो है वो बांस और गार्डर की बनी हुई थी। बारिश की वजह से पानी जो है वो छत पर खड़ा हो गया, जिसके बोझ की वजह से जो है वो छत घर में सोए हुए अफराद पर गिर पड़ी, जिसकी वजह से 6 माह का रिजवान और 5 साल का मोहम्मद सुबहान जाँ बहक हो गए, जबकि उसका वालिद अदरीस, वालदा रिजवाना और 6 साल भाई उनका मोहम्मद अहमद जख्मी हुए हैं, जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया है रेस्क्यू ने। वालदा की हालत जो है वो तशवीशनाक बताई जाती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलें आगाह करने के लिए कमर। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो एक बार फिर नून लीग की रहनुमाओं पर बरस पड़े। मुजफ्फराबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, तशद्दुद और बंदूक के जोर पर इलेक्शन जीतने वालों से अवाम नफरत करते हैं। पीपी उम्मीदवारों को सीटें नई असम्बली बनने से पहले दिलवाऊंगा। कानूनी तरीका इस्तेमाल करके अपनी सीटें वापस लेंगे। चोर दरवाजे से आने वालों की कोशिश करने वाले भूल रहे हैं। अवाम किसी को वोट और अपने हक पर डाका डालने की इजाजत नहीं देंगे। इन्होंने मजीद कहा, आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का फैसला यहाँ के अवाम करेंगे और कोई नहीं। स्टेक होल्डर सच और मफाहमत कमीशन कायम करें तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वायलेंस इस्तेमाल करके, बंदूक के जोर पे धांधली करके जितना इलेक्शन जीतना चाहते हैं। वो जानते हैं अवाम उनसे नफरत करते हैं, बस नापसंद नहीं, ये नफरत तक बात पहुंच चुकी है और इसलिए कि वो अवाम के वोट पे भरोसा नहीं करते, वो चोर दरवाजा से आना चाह रहे हैं, लेकिन ये इनकी भूल है। किसी को इजाजत नहीं देंगे कि अपना वोट पे डाका डाले, अपना हक पे डाका डाले। ये कश्मीर का फैसला कश्मीर ही करेगा और कोई नहीं करेगा। तमाम स्टेक होल्डर्स अगर माने कि हम सच और मुफाहमत का कमीशन कायम करें, जो कि तहकीकात करें और ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बिलावल भुट्टो ने वज़ीर-ए-आज़म को फॉर्म 47 की पैदावार करार दे दिया। मुजफ्फराबाद में कारकुनों से खिताब में कहा, बच्चा जानता है वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर-ए-आला पंजाब फॉर्म 47 से आए हैं। ये जमात नस्ल दर नस्ल धांधली की पैदावार है। इन्होंने कोई इलेक्शन वोट से नहीं जीता। पीपल्स पार्टी के मुखालिफ कश्मीर में भी वोट चोरी करना चाहते हैं। इनसे एक वोट, एक सीट वापस लेंगे। पीटीआई के दोस्त बाइकआउट का कहते हैं तो उनको 1-2 थप्पड़ मार कर कहो, बाइकआउट नहीं होता, अपने हक के लिए वोट डालो। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने पीपल्स पार्टी को धांधली की बारीक वारदात की मास्टर करार दे दिया। एक्स पोस्ट में मरियम नवाज ने लिखा, पीपल्स पार्टी धांधली की बारीक वारदात की मास्टर, धांधली का रोना रो रही है। मरियम नवाज ने तंज़िया अंदाज में लिखा, क़यामत कितने बजे है। पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी का कहना है, बिलावल भुट्टो ने कल किसी का गिरबान पकड़कर फिर रात तक पाँव पकड़कर वजाहत पेश करते रहे। हिम्मत नहीं थी तो बोलना नहीं था। कल बिलावल भुट्टो ने कहा, रियासत का मफाद नून लीग का मफाद बन गया है। क्या यहाँ पर सदर या चेयरमैन सेनेट के ओहदे की बात हो रही है या सिंध पर चौथी मरतबा हुकूमत की?
چیف منسٹر صاحبہ ٹویٹ کرتی ہیں قیامت کب آئے گی؟ خواجہ آصف کا بیان یاد آ گیا، کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے؟ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو سخت جواب، کہا نواز شریف بھی چوری سے اقتدار میں آئے اور آج مریم نواز بھی چوری کے مینڈیٹ پر حکومت میں بیٹھی ہیں۔ جب حکومت سے باہر ہوتے ہیں کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، حکومت پہ آتے ہی تو کرسی کو چومتے رہتے ہیں۔ رہنما پیپلز پارٹی قمر زمان کائرہ کی پروگرام 11 میں گفتگو، بولے پورے آزاد کشمیر کا ٹرن آؤٹ 35 سے 38% تھا۔ چودھری یاسین کے حلقے میں 99 سے 96% تک ووٹ کیسے پڑ گئے؟ پارلیمانی سیکرٹری اطلاعات بیرسٹر دانیال چودھری نے جواب میں کہا مسلم لیگ نون چودھری یاسین کا حلقہ کھولنے کو تیار ہے۔ یاسین کے حلقے کے میں 18 20 25 30 پولنگ اسٹیشن ہے، 30 پولنگ اسٹیشن تقریباً، میں ان کے رزلٹ آپ کو بھیجتا ہوں۔ پورے آزاد کشمیر کا رزلٹ جو ہے وہ 40% ہے، 38% ہے، 35% ہے، اور ان پولنگ اسٹیشنوں کا رزلٹ 99%، 98%، 96% ہے جو ہمارے خلاف۔ میں ان کو آفر کرتا ہوں کہ یہ چودھری یاسین کے وہ 30 پولنگ اسٹیشن بھی کھلوا لیں، ری پول کرتا ہے، اور جو یہ پولنگ اسٹیشن کہتے ہیں دوسرے حلقے کے وہ بھی کرا لیں۔ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں کھلوائیں، بالکل ہم بھی کہتے ہیں کھلوائیں، بالکل کھلوائیں، بالکل کھلوائیں، فاتح والا حلقہ کھلوائیں، بالکل کھلوائیں۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کو مسترد کرتے ہیں، کشمیر کشمور بنے گا نہ لاہور، کشمیر پاکستان کے شہر ہے اور رہے گا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی پریس کانفرنس میں گفتگو، کہا دونوں بڑی پارٹیوں نے کشمیر کا بھٹا بٹھا دیا، الیکشن میں 5% سے کم ٹرن آؤٹ ثبوت ہے، کشمیر کے عوام نے الیکشن کا مسترد کیا، خون خرابہ لوگوں پر گولی چلانے کی مذمت کرتے ہیں، جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں، کشمیر کی حکومت فوری مستعفی ہو، پورے آزاد کشمیر میں شفاف الیکشن کرائے جائیں۔ عوامی احساسات کے پیش نظر کشمیر کے الیکشن کا بائیکاٹ کا فیصلہ کیا۔ آنے والے الیکشن کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ کشمیر نہ کشمور بنے گا نہ لاہور بنے گا، کشمیر پاکستان کا شارگ ہے، شارگ رہے گا۔ ان دونوں پارٹیوں نے آزاد کشمیر کا پٹھا بٹھا دیا۔ الیکشن میں 5% سے بھی کم ٹرن آؤٹ اس بات کا ثبوت ہے کہ عوام نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ خون خرابہ کے اور لوگوں پہ گولی چلانے کی شدید مذمت کرتے ہیں اور جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کرتے ہیں۔ آزاد کشمیر کی حکومت فی الفور مستعفی ہو اور ایک نیشنل حکومت وہاں بننے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ پورے آزاد کشمیر میں ایک فیز میں فری فیئر ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہو۔ ہم نے عوامی احساسات اور جذبات کے پیش نظر ہی بائیکاٹ کا فیصلہ کر دیا تھا۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں حکومتی فارمولے سے پردہ اٹھ گیا، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے پہلی بار اعتراف کیا، حکومت سازی کے وقت نون لیگ نے 2.5 سال حکومت کا فارمولہ پیش کیا تھا، پیپلز پارٹی نے یہ فارمولہ قبول نہیں کیا۔ تو پرائم منسٹر کا عہدہ بھی قبول نہیں کیا اس انتظام میں، سو دیر واز اینی سچ آفر۔ حکومت سازی کے مرحلے پہ مشکلات پیدا ہو رہے تھے تو ایک موقع پہ جی یہ بات بالکل اٹھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ ذمہ داری کانٹیکس میں قبول کرنا تھا۔ 2.5 سال کے فارمولے میں بات ہو رہی تھی، 2.5 سال بھی وہ کاؤنٹر، اور وہ 2.5 سال پہ اسی لیجیٹیمیسی کے سوال پہ وہ 2.5 سال کا بعد بھی ہم نے اپنا جو اگریمنٹ ہے اس کا حصہ نہیں بنایا۔ وزیراعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ نے بلاول بھٹو کے بیان کی تصدیق کر دی، AWR نیوز سے گفتگو میں کہا بالکل بلاول بھٹو درست کہہ رہے ہیں، حکومت سازی کے وقت پیپلز پارٹی پر زور دیا گیا تھا کہ ہر حال میں حکومت میں شامل ہوں، لیکن انہوں نے ایسی کوئی تجویز قبول نہیں کی۔ درست ہے، نہ صرف اس کے اوپر اس وقت بات ہوئی تھی بلکہ پیپلز پارٹی کو پہلے کافی وہ جسے کہتے ہیں نا کہ زور دیا گیا تھا کہ آپ گورنمنٹ میں جو ہے وہ شامل ہوں، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ دونوں چیزیں ایکسیپٹ کرنے سے انکار کیا تھا۔ آزاد کشمیر پولیس قلعدم تنظیم کے کارندوں سے ملنے والا اسلحہ سامنے لے آئی، SSP محمد ریاض مغل کہتے ہیں قلعدم کمیٹی کے شرپسندوں کے پاس جدید اسلحہ ہے، حملوں میں 300 سے زائد اہلکار زخمی ہوئے ہیں، اسپتال میں گھس کر ایک مردے کی آنتیں نکالی گئیں، سفید جھنڈا لے کر ہم مارچ کرنے کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس نشانے باز موجود ہیں جو اداروں کے لوگوں کو ٹارگٹ بناتے ہیں۔ ہمارے سامنے پڑا ہوا مختلف کاروائیوں کے دوران اس ویپن کو انہی لوگوں سے کلیکٹ، ہزاروں کے حساب سے لوگ پوری طرح سے مسلح ہو کے پولیس افسران کے اوپر جتھوں کی صورت میں انہوں نے حملے کی، 350 سے زیادہ پولیس افسران کو زخمی کر دیا گیا۔ وہ سارے لوگ فتنۃ الخوارج کے لوگ تھے جو بیسیکلی جو ان نون لوگ تھے، ان کی بڑی بڑی داڑیاں تھیں، ہولیے بنائے ہوئے تھے انہوں نے، جس طریقے سے دہشت گردوں کے ہولیے ہوتے ہیں، اور ان کے پاس سنیپر ہے، وہ ٹارگٹ کرتے ہیں ہمارے اداروں کے لوگوں کو، ہماری پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں۔ ہاسپٹل کے اندر ایک مردہ شخص کو جا کے خنجر مار کے اس کی آنتیں نکالی باہر۔ سیکیورٹی فورسز کا خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آپریشن، 32 دہشت گرد ہلاک ہو گئے، فتنہ خوارج کے 24 دہشت گرد خیبر میں 28 اور 29 جولائی کے درمیانی شب انٹیلیجنس بیس آپریشن کے دوران مارے گئے، 8 دہشت گرد نوشکی میں ہلاک ہوئے،
ISPR ने बताया दहशत गर्दों के मुताबिक ठिकाने मौसर अंदाज में निशाना बनाया गया। असलहा, गोला बारूद और IEDs बरामद हुई। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन पेश किया। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा भारतीय पुष्पनाही में सरगर्म दहशतगर्द अनासर के मज़मूम अज़ाइम हर कीमत पर नाकाम बनाएंगे। वज़ीर आज़म ने कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रखेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा फितना हिंदुस्तान के नासूर के मुकम्मल खात्मे के लिए कौम सिक्योरिटी फोर्सेज के शाना बशाना है। हंगों में खजीना बांडा चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों ने हमला कर दिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक और 6 जख्मी हुए। मुकाबले में DSP दियार खान समेत 11 पुलिस एहलकार शहीद हो गए। मुकाबले में DSP मुजाहिद हुसैन समेत 23 एहलकार जख्मी हैं। 5 एहलकार खजीना चेक पोस्ट पर हमले में जख्मी हुए। दहशत गर्दों के हमले में मजमूई तौर पर 28 एहलकार जख्मी हैं। जख्मियों और शहीद एहलकारों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल 7 में CTD की मोबाइल पर दस्ती बम से हमला किया गया। पुलिस के मुताबिक दस्ती बम के हमले में 2 एहलकार शदीद जख्मी हुए। दहशतगर्दों की जानिब से फायरिंग भी की गई। दस्ती बम हमले में CTD मोबाइल का पिछला हिस्सा तबाह हो गया। वज़ीर दाखिला सिंध ने गुलशन इकबाल में CTD मोबाइल पर हमले का नोटिस ले लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ने SSP इससे वाक़े की तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। स्वात के इलाके में विलेज डिफेंस कमेटी और दहशतगर्दों में झड़प। 4 VDC मेंबरान और 1 पुलिस एहलकार शहीद। मुकाबले में 4 दहशतगर्द मारे गए। गुज़िश्ता रोज दहशतगर्द विलेज डिफेंस कमेटी के एहलकारों को अगवा करके ले गए थे। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। महंगाई ने मुआशरे के हर तबके को परेशान कर रखा है। ख्वाजा सिरा भी बढ़ती महंगाई से तंग आ गए और कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया। शाह नवाब की रिपोर्ट। महंगाई के खिलाफ ख्वाजा सराबी मैदान में आ गए। मुनफरिद अंदाज में हाथों में प्ले कार्ड उठाए हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी के जरिए महंगाई पर तवज्जो दिलाने की कोशिश की। ख्वाजा सराओं का कहना था कि महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है, इनका गुजारा बसर भी मुश्किल बना दिया है। पेट्रोल की कीमतें हुकूमत वक्त को चाहिए कि कम करे। आज ये हमारा टेलर होगा, अगर इसके बावजूद भी कम ना किए गए तो सिविल सोसाइटी के साथ हम गवर्नर हाउस की तरफ मार्च करेंगे। महंगाई का तूफान हमारे ऊपर गिरा है तो आज ख्वाजा सिरा कम्युनिटी बाहर निकली है तमाम अपने पाकिस्तानी भाइयों के। पेट्रोल बढ़ रहा है, सब्जियां बढ़ रही हैं, चावल दाल ये सब कुछ। अपने चेलों से मैं 10-12 लोगों को लेकर पंजाब से यहाँ आई हूँ। मुजाहिरीन ने एहतजाजी मुजाहरे में ढोल की थाप पर भंगड़े डाले और हुकूमत से महंगाई को लगाम देने का मुतालबा किया। ख्वाजा सराबी अब सड़कों पर निकल आए और कहते हैं कि पेट्रोल, मस्तूआत और शेखुलदौन की कीमतें कम की जाएं। कैमरामैन शाहिद वीरानी के साथ शाह नवाब, ARY न्यूज़, कराची। की फ़ज़ाइये के ईरान पर हमले। अमरीकी फ़ौज ईरान में फ़ज़ाई हमले कर रही है, कहना है अमरीकी ओहदेदार का। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए हैं। हमलों का मंसूबा 2 हफ्ते तक जारी रह सकता है। इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है, कहना है अमरीकी अखबार का। अमरीकी फ़ज़ाइये के ईरान पर हमले। अमरीकी फ़ौज ईरान में फ़ज़ाई हमले कर रही है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए हैं। हमलों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है, कहना है अमरीकी अखबार का। अमरीकी फ़ज़ाइये की जानिब से ईरान पर हमले। अमरीकी फ़ौज ईरान में फ़ज़ाई हमले कर रही है। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में धमाके सुने गए हैं। हमलों का मंसूबा 2 हफ्तों तक जारी रह सकता है। इसराइल को भी हमलों में शामिल किया जा सकता है, कहना अमरीकी अखबार का। इराक के सूबा दयाली में गुज़श्ता शब अमरीकी हमले में 5 दाराने इनक़लाब कुद्स फोर्स के 4 एहलकार शहीद हुए। ईरानी खबरसा इदारे महर न्यूज़ ने बताया 4 एहलकारों का ताल्लुक सुबह इस्फहान के शहर काशान से था। वो इराक में 40 ज़ायरीन की सिक्योरिटी पर मामूर थे। दूसरी जानिब एसोसिएटेड प्रेस ने दावा किया है कि अमरीका सऊदी मुश्तरका हमले में 6 ईरानी मुशीर भी मारे गए हैं। ताहम ये वाज़ेह नहीं है कि वो जंगजुओं में शामिल थे या नहीं। अमरीका और सऊदी अरब के इराक में ईरान नवाज ग्रुपों के ठिकानों पर हमलों में 20 अफराद मारे गए। पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस ने हलाकतों की तस्दीक कर दी।